Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone, world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. We extend you a very hearty welcome, very warm welcome, personal welcome. It's a green morning, it's a green afternoon, it's a green evening, world over, wherever you are. It's such a pleasure to meet all of you. You know, that is every day at 8 p.m. in the evening. Of course, we have got some special projects and programs as well. Like on Saturday at 5 p.m., we go all the way to Japan. That is Shiawase Narateo Tatako. Shiawase Naratai Dode Shimaso Konnichiwa Watashiwa. That is on Saturday at 5 p.m. But besides that, on other days, on Sunday morning also, you have got a special program at 9:30. That is Vidya Se Adhyatam Vidya Ki Aur, all the way from the Woodbury University, Burbank, California, Los Angeles. Then on Sunday in the evening, we have got another special program at 7 p.m. That's a global wellness through Ayurveda. But 8 p.m. every day, we all meet and we talk about how to make this world a better place for all of us to live peacefully, like a family. Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future, all of us together. How the technology can shape and how the technology can empower every youth, every child, every teacher, every educator, every counselor, trainer, coach, mentor, and of course, everybody in this universe. So we have got DIL. ये दिल आपके लिए है. And DIL stands for Digital Inspirational Lab. And इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों है, ये दिल क्यों है? ये दिल है making education and skills relevant. How we should empower every youth and teacher. आज का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. क्या जिंदगी भी एक प्रोजेक्ट है? क्या शादी कराना भी एक प्रोजेक्ट है? आगे बच्चों का होना भी एक प्रोजेक्ट है. बच्चों को बड़ा करना भी एक प्रोजेक्ट है. बच्चों की आगे शादियां करना वो भी एक प्रोजेक्ट है. अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लुक आफ्टर करना क्या भी वो भी एक प्रोजेक्ट है. क्या लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रोजेक्ट है? चलिए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, जहां पर भी आप हैं, क्या आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड, दैट मीन्स लाइफ बेस्ड, रियलिस्टिक, जिसकी कहीं ना कहीं कोई जोड़ तोड़ में वो शामिल है, क्या वो आपके जिंदगी के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जिस एजुकेशन को आप ले रहे हैं? So today is a very important topic, ladies and gentlemen. 13th of April, that's Thursday, 2023. Hearty welcome to all of you. It's a green morning and a green afternoon and a green evening. I'm pretty sure you all are enjoying wherever you are. ICSI extends a very warm welcome to all our brothers and sisters. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए. डिफिकल्टीज भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन हम मुस्कुराते रहेंगे. चलिए आगे चलते हैं. आईसीएसआई के अगर आप वेब पोर्टल पर जाएं तो यू विल बी एबल टू सी, जब आप ICSIindia.in पर आते हैं एंड ट्राई एंड गो थ्रू, बिकॉज वी फोकस ऑन सर्विस इंडस्ट्री, तो आपको वुडबरी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट प्रोफाइल, कंप्लीट डिटेल्स वहां पर मिलेगी. एंड बिसाइड्स दैट, ऑफ कोर्स, ICSI worked very hard during Corona time, and our chamber is indebted to all my team members. हम लोगों ने रीथिंकिंग टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक के ऊपर एक आप लोगों के लिए कॉम्पेंडियम तैयार किया, इसको भी जरूर देखिएगा. और 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ट्रैवल एंड टूरिज्म के भारत में आज जो एजुकेशन दे रहे हैं, बैचलर्स है, मास्टर्स है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, उन सबको भी एक सूत्र में बांधने की जरूरत है, जिसके लिए हम फीस्ट लेकर आए. दैट इज फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स फॉर टूरिज्म. जो इंस्टीट्यूशन टूरिज्म ट्रैवल में डील कर रहे हैं, जल्द आपको एक ईमेल भी मिलेगा, उसके साथ एक यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा, और कुछ और डिटेल्स भी आपको हम भेजने वाले, जल्द भेजेंगे उन डिटेल्स को, उनको देखिएगा. आगे अगर आप देखें तो 7 Habits of Highly Fulfilled People,
प्रोफेसर सतेंद्र धीमान जी की तरफ से। इसका ऑडियो पोर्शन अवेलेबल है, बस आप सिर्फ क्लिक कीजिए यहाँ पर और सीधा उसके जो 11 वॉल्यूम्स है उसमें चले जाइए। वी आर थैंकफुल टू आवर पेट्रन पद्म भूषण प्रोफेसर जगदीशन शेठ जी from United States and our president Shri Anil Manocha ji from Singapore. Together, how we are working out the entire synergy and strategy. एक टेक्नोलॉजी से पहले, कोरोना से भी पहले लेकर चलते हैं एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर टीचर ने बताया, टीचर ने लिखवाया, आपने लिख लिया, आपने उसको मेमोराइज किया, उसके बाद आपने एग्जाम दे दिया और एग्जाम में आप पास हो गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए और आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए आगे चल पड़े। सो दैट्स योर ट्रेडिशनल लर्निंग। अब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जब इसकी बातचीत करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम असाइन की जाती है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप आइडेंटिफाई करते हो कि व्हाट वी नीड टू नो अबाउट इट, then you learn, then you apply, then you solve various problems, various areas. You look at these two small kiddies, those are having problem based learning and project based learning. अगर हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करें और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करें तो कुछ चीजें दोनों के बीच में ओवरलैप भी करती हैं, कुछ कॉमनैलिटीज भी हैं, क्योंकि वी गॉट टू एंगेज स्टूडेंट्स इन द रियल वर्ल्ड टास्क कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या सॉल्यूशंस है। और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्मॉल ग्रुप काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, उसका डाटा कलेक्ट करके रिसर्च करके सर्च करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे सिमुलेट वे में, सिमुलेशन की जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ एक सिचुएशंस को लेते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम प्रोसेस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और टीचर यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर काम करते हैं फॉर लर्निंग एंड रिसोर्स गाइड्स। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन होती है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गॉट टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम। जो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या है। अब दो चीजें हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है। प्रोजेक्ट तो कोई भी है, मैं आपको कोई एक प्रोजेक्ट दे दूं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, तो इसके अंदर यह है कि जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, they are in schools, colleges, institutions, wherever they are. और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है उसमें जो हमारे ऑडियंस हैं दे आर इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा चलिए, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, क्लियर होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। जो हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये एक ऑर्गेनिक और ओपन माइंडेड है। दैट इज द वे वी हैव टू टेक केयर ऑफ। Now, based on directions and criteria, जो projects होते हैं, they are based on directions. उसके लिए direction मिलती है और criteria दिया जाता है कि क्यों करना है। जो आपकी project based learning है, वो based होती है कि purpose क्या है, inquire करते हैं, gather करते हैं, detail में जाते हैं, synthesize करते हैं, evaluate करते हैं, deliberate करते हैं, collaborate करते हैं, उन सब चीजों को हम लेकर चलते हैं। Okay, now projects are handed into teachers and project-based learning, they are published in the real world. जो projects हैं उनके कुछ models होते हैं, कुछ assignment based होते हैं। जो project based learning होती है उसमें कुछ particular समाज की प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को, रोजमर्रा की प्रॉब्लम को, कम्युनिटी की प्रॉब्लम को, और ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड होती हैं कि आगे इसका आउटकम क्या निकलेगा और उसका सोसाइटी को, कम्युनिटी को फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। जब स्टूडेंट एंगेज होते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में तो दे लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दे एंगेज इन थिंकिंग प्रोसेस, दे बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, they become more empathetic, they think divergently, they make deep connection between ideas, they become system thinkers, they become explorers, and at the same time
They are more engaged in learning. They learn to take creative risks. जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो जिंदगी में ज्यादा रियलिस्टिक है. अब देखिए 10 बेनिफिट्स की बातचीत करते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के आपके डिफरेंट फायदास क्या हो सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन यूटिलाइज जो लेटेस्ट हमारी स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. स्टूडेंट गेन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स. दे एंगेज इन ए कल्चरल एंड कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी और क्यूरियोसिटी. उस सबको भी हम उसमें लेकर चलते हैं. यू बिकम मोर क्यूरियस एंड देन वहां से क्रिएटिविटी निकलती है और वहां से फिर इनोवेशन आती है. Students develop problem solving and critical thinking skills as well. Students maintain long-term retention of academic contents. Very important. Students can collaborate with the peer and practice resolving conflict. Student become academic risk taker. Student develop a positive attitude towards learning. Students, they gain academic confidence. And student can practice exhibiting a growth mindset. इन सब चीजों को भी हम उसमें लेकर चलते हैं बेनिफिट्स में. There is a lady called Annie Gillanan. She is an education expert. I watched a couple of videos of hers today. My great regards and gratitudes and salutations to her. She is from Ireland. और वो बातचीत करती हैं कि how to design project-based learning activities. She says कि पहले एक checklist, एक preliminary checklist, the project idea, the time frame which is proposed, is it manageable between you and your class or other teachers in your school and other countries, working language of the project, what subjects could be integrated into the project, what technical tools, if any, will be used, what are the planning stages in relation to school year. Now, this is all something she has given as a preliminary checklist. मैडम का एक और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में यूट्यूब पर है जहां पर वो ये कहती हैं 7 steps to successful project based learning. अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के 7 steps which make a successful project-based learning. Number 1, involve your students from the beginning. Number 2, break down the topic into the well-defined task. Number 3, plan well, set goals, and define outcomes. Number 4, divide your class into working groups with well-defined tasks for every group. Number 5, create a tangible artifact as an outcome. Number 6, arrive at a conclusion. And number 7, document and present to a public audience. ये 7 steps देती हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के. इन सब चीजों की जब हम बातचीत करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी एंड रेलेवेंस, जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस क्या है, हमारी नीड क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंसर्न क्या है, फिर हम उसकी इंक्वायरी करते हैं. फिर हमारे बच्चों की आवाज और चॉइस आती है, वॉइस एंड चॉइस. फिर हम कोलैबोरेट करते हैं. फिर हम उसमें कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ढूंढते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके अंदर जो पूरी कम्युनिटी है उसकी भी एक पार्टनरशिप होती है. फिर हम फीडबैक भी लेते हैं, रिवाइव भी करते हैं, और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं पब्लिकली कि ये हमारा आइडिया है, ये सब चीज है, और ये हमारा आउटकम जो है पूरी सोसाइटी के लिए है, एंड वी वांट दैट होल सोसाइटी टू बी बेनिफिटेड. उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है. जो आपके कंटेंट है, नॉलेज है, स्किल है, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करते हो इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. एंड गुड टीचर्स आर जो अपने बच्चों को फ्रीडम दें कि वो अपने तरीके से सारी चीजों को लेकर करें. अब जो स्किल्स फॉर बेसिक एजुकेशन है वो क्या हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम सोचते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन ठीक है, लेकिन बेसिक एजुकेशन में कुछ स्किल्स भी तो चाहिए. एंड दैट्स व्हाई इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
देयर इज अ मोर एम्फोसिस ऑन स्किल्स. नाउ स्किल्स फ्यूचर में क्या होंगी? जो आज हम पढ़ रहे हैं क्या वो रेलिवेंट होगा या ऑब्सोलीट हो जाएगा या ऑब्सोलेसेंट हो जाएगा? चलिए, skills in the future oriented learning, living in the future, thinking, networking, creating innovation. Number two, skills in management self, self esteem, self regulation, solving daily life problems of ours. सुबह से उठ के रात के सोने तक जो जो चीजें हैं, skills in living with others, communication, एक्टिव सिटीजन, टीम वर्क, सोशल एटिकेट्स, ये सब उसके हिस्से हैं. स्किल्स इन क्रिएटिंग ए हैप्पी लाइफ, creating harmony among people, valuing aesthetic life, being resilience, और लास्ट में skills in living with nature and that too in a sustainable way, maintaining healthy body, preserving environment and flora and fauna, animals, plants, पक्षी, जानवर, सब हमारे इकोसिस्टम के एक हिस्सा है. इंटरेक्टिंग विद नेचर एंड एनवायरमेंट. आपको याद है प्रोफेसर सत्येंद्र दीवान जी ने एक दिन कहा कि मैं सुबह जब वॉक के लिए जाता हूं तो मैं पेड़ों से बातचीत करता हूं और पेड़ मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मेरी बात को सुनते हैं. आपकी हेल्थ और वेलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ दैट. और जो टीचर है ना, मैं तो उसको एक फैसिलिटेटर और मोटिवेटर के साथ साथ एक एक्टर समझता हूं, क्योंकि जो क्लासरूम है और जहां टीचर खड़ा है वो स्टेज मैनेजमेंट है. टीचर जो बोल रहा है, जो इंटरैक्ट कर रहा है बच्चों के साथ, वो वोकल मैनेजमेंट है. टीचर जो पढ़ा रहा है, जो शेयर, वो आपकी कंटेंट मैनेजमेंट है. और टीचर जिस प्यार से, जिस अंदाज से डिलीवर कर रहा है प्रोग्राम को, जैसे आई एम एंजॉइंग माई दिस टॉपिक एंड दिस सब्जेक्ट दिस इवनिंग, तो टीचर इज पैशनेट टुवर्ड सब्जेक्ट. टीचर उसमें कुछ नई चीज लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी. और टीचर की प्रेजेंस ऑफ माइंड है. बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से समझ आता है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्रा मैम हमेशा कहती हैं, देयर गॉट टू बी एम्पैथी. बिकॉज जब तक एम्पैथी नहीं होगी टीचर में, तो आपका रोल पूरा नहीं होता. अगर बच्चे आपको पसंद करते हैं तो आपकी फिल्म चलेगी, हिट है. और आपको माइंड मैपिंग भी करना होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आज के टाइम में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्लानिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कोलैबोरेशन, जिसमें टीम वर्क है, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, कलीग्स हैं आपके, और क्रिएटिव में आपके पास जो आइडियाज हैं, आपकी जो इनोवेशन है, आपका जो थॉट्स है, और प्रोडक्टिविटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और ज्यादा एफिशिएंट हो. आप एक इंट्यूटिव हैं, आपके पास आइडिया है, और बेनिफिट्स क्या होगा? इजी टू मेमोराइज, सिंपल, फास्ट एंड फन, सब कुछ अच्छे से होगा. जो प्लानिंग है उसमें प्रोजेक्ट्स, उसमें गोल्स, उसमें स्ट्रेटजीज, उन सब चीजों को हम लेकर चलेंगे. तो माइंड मैपिंग. नाउ हाउ टू मास्टर योर माइंड. दूर तक देखिए, इस ग्रीनरी को देखिए, इस ब्यूटीफुल कर्व को देखिए, इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखिए. आप आखिर तक देखेंगे तो आपको सब कुछ कितना सुंदर, सुहावना दिखाई देगा. सो हाउ टू मास्टर योर माइंड. यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ. थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, और आप देखते चलिए रिजल्ट आएंगे ही आएंगे. शो कंपैशन. ये देख रहे हैं एक बड़े पक्षी को, कैसे उन चार बच्चों को बारिश से, आंधी से, तूफान से, हर चीज से बचा रहा है. दैट इज समथिंग यू गॉट टू सी. सो यू गॉट टू एड वैल्यू एंड पॉजिटिविटी टू someone else's life. Take every opportunity to show love, kindness, compassion, whatever is possible. You should try and work in that direction. And our education got to be relevant to our day-to-day living, our day-to-day life. Imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. And remember, history has always been shaped by the power of youth. And history is not only to be read,
हिस्ट्री इज टू बी री रिटन एज वेल। और एक चीज हमेशा सोचिए, इतनी सारी हम बातचीत करते हैं, इतनी सारी किताबें, इतने सारे कंटेंट, इतने सारे टीचर, इतने सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अल्टीमेटली हमको क्या समझना है? यूथ की हैप्पीनेस कहाँ है? व्हाट डज यूथ वांट? यूथ को क्या चाहिए? यू गॉट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी एवरी मोमेंट। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है चारों तरफ से, ये नहीं समझ आ रही उसको लें कैसे। देखिए, वी कांट अवॉइड सोशल मीडिया, बट वी मस्ट लर्न हाउ टू यूज इट बेस्ट पॉसिबल वे। दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप देखिए, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक गैप बढ़ रहा है, उस गैप को कम करना होगा, उस गैप को रिमूव करना होगा। अब आप वो देखिए यूथ को, वो मोबाइल में बिजी है, एंड दिस एल्डर पर्सन लाइक मी, ही इज प्रिटेंडिंग ही इज रीडिंग ए बुक। बेचारा क्या करे, क्योंकि पड़ोसी बात करने को तैयार ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है दिस डिस्कनेक्ट। हम सोशल मीडिया में तो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर दिया। हमारे नकली दोस्त तो फेसबुक पे बहुत सारे हैं, पर जो दोस्त हमारे पड़ोस में बैठा है बाई तरफ, उससे हम बात करने को भी रेडी नहीं है। सो दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज have, they have left youth disconnected with elders. We got to bring that back and be in demand. If you're a good teacher, you should be accountable, you should be engaging, you should be creative, you should be compassionate, you should be cooperative, you should be organized, you should have grit, you should be adaptable to all the situation, you should be passionate, and you should be inspirational for every child. Help the youth to come over their psychological barriers. आजकल बच्चों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत घेर रही हैं। मेक बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बेस्ट पॉसिबल वे, पॉजिटिव वे, बिकॉज फेस टू फेस क्लासरूम है, और फिर एक फ्लिप्ड क्लासरूम है, फिर एक हाइब्रिड क्लासरूम है, और एक टोटली ऑनलाइन है टेक्नोलॉजी का। कई चीजों को समझना है, एंड टीचर्स गिव द विंग टू स्टूडेंट्स and they can fulfill their dreams. Now, pedagogy, andragogy, and heutagogy, all that when we talk about, there's a lot to understand when you're comparing them, because heutagogy, the management of the self-managed learners, this is something, self-directed learners, self-managed learners, that is future which we all have to understand. हॉलिस्टिक एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। और देखिए, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हम सुना करते थे, अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में किस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, और फ्यूचर की एजुकेशन कैसे होगी, जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस है वो कैसे होगी, फ्यूचर ऑफ the youth mindset, sustainable development goals, उन सबको भी जब हम लेकर चलते हैं, so industry, the revolution 1.0 से हम 4.0 तक आ गए हैं। So we are moving from industrial revolution to digital revolution. अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की बातचीत करो, पहले हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डाटा, ड्रोन्स, क्लाउड, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, अब उसके बाद मेटावर्स भी आ गया, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई भी आ गया, आपका चैट जीपीटी भी आ गया, इसके डिफरेंट वर्जन आ गए। उसी समय गूगल भी साथ साथ काम कर रहा है, गूगल का बार्ड आ गया, BARD, so that also you have to understand. We would like to share that way back in 1994, जब हमने इंडिया का पहला फिनिशिंग स्कूल बनाया था फॉर द सर्विस इंडस्ट्री, we were very clear in our mind that education is going to bring revolution if it is implemented in the right direction, in the right way, in the right packaging, with the right budget for our future youth, because our youth is our asset. We have to understand. और ये हमने फिनिशिंग स्कूल की लैब सेटअप की, जहां पर साइकोमेट्रिक, ये सब कुछ, सारा कुछ ब्रिक एंड मोटर, ग्राउंड पर फिजिकल। लेकिन उसी के साथ आपको समझना होगा कि प्री पैंडेमिक तो ये ब्रिक एंड मोटर था,
सब कुछ ग्राउंड पे था फिजिकली, बट पोस्ट पैंडेमिक दिस ऑल हैज गॉन डिजिटल इंस्पिरेशनल वे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प एवरी यूथ, एवरी टीचर, एवरी एजुकेटर. अब हमारा जो दिल है, डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है और जिस डायरेक्शन में हम लोगों को चलना है. ये हमारा डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब मेकिंग एजुकेशन एंड स्किल रेलिवेंट का स्टार्टअप है. इनोवेटिव एजुकेशन, skills and competencies based education, capabilities and display of the talent education, passion to profession education, digital way future leap. जब हम इन चीजों की बातचीत करते हैं तो कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा. आपकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट और आपकी कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग स्किल्स विद द एंटायर वर्ल्ड. And at the same time, you have to make every child curious. You have to make every child creative. You have to develop critical thinking, and you have to bring empathy in every child, because this digital inspirational lab will give you all kind of things like soft skill, life skill, trade skill, global skills. Now, inspirational lab इन सब skills के लिए है तो your mental wellness, personal wellness, then your social wellness, professional wellness, all that we have to take into consideration. And in a very innovative way, we believe that every form of art to be utilized in delivering and in making education interesting, stimulating, rewarding, futuristic, all that we have to take into consideration. So, music, dance, games, happiness, fun, creativity, curiosity, storytelling, simulation, passion, talent display, stress free education, technology based education, vocational and competencies based, and outdoor nature based. आपने देखा कोरोना के टाइम में सारी नदियां भी साफ हो गई, सारी बिल्डिंगें भी साफ हो गई, जहां जहां कचरा गिरता था वो भी साफ हो गया. So this is all, nature has balanced itself in its own way, but at the same time, the people who have lost their family members, think about those, including our doctors, nurses, paramedical people. They're the great warriors. But teachers, you're also great warrior, because you made sure that during the pandemic, the education should go on. Let's make education and skill relevant to our day-to-day life through our DIL, Digital Inspirational Lab. We are there for the capacity building of educators and teachers. और ये बड़ा important है, you have to understand that the world population is aging. Hand holding has to be done of the youth, and the youth have to further take on the journey world over. They got to help every elderly person. ये देखिए बारिश हो रही है, knowledge की, wisdom की, information की, technical knowledge, technical know-how की, and at the same time sharing every day at 8 p.m. with you. How can you shape your life? How can you make your life? How can you bring a change in your life? अगर आपको कुछ नहीं सीखना है तो छाता लेकर खड़े हो जाइए, बिल्कुल कम सीखना है तो चम्मच लेके खड़े हो जाइए, थोड़ा और ज्यादा सीखना है तो कप ले लीजिए, और बिल्कुल संतुष्टि से पूरी तरीके से रोज सीखना है तो बाल्टी ले लीजिए. अब देखते हैं कि आपको कितने पानी की आवश्यकता है in the form of wisdom. So, ladies and gentlemen, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together for global peace. Let's make education and skills relevant through innovative education, futuristic education, skill-based education, micro, small, and medium enterprise, film and tourism, wellness, women empowerment, climate change, controlling global warming, gross happiness, while empowering our education and skills ecosystem. ICSI, it's a global confluence of educators, motivators, technocrats, counselors, wellness and tourism experts, corporate, former government administrators and policymakers, and many others. Those are contributing towards the cause. We extend you a very warm welcome. You can write to us. We have given the details. You can ring us up. We have given us the details. That ringing is basically WhatsApp call, so that we can take care of things the best possible way. But before coming on to that, you can contact us on WhatsApp as well.
With this, we complete 1,898 webinars. Having started on 25th of March, we all are together. कल रात को बातचीत करेंगे Learn with Nature, 14th of April. Do join us. 15th at 5 p.m. I was telling you, let us understand the culture and the language. We will be taking you to Japan. We will try and understand Japan. There is an MOU which is being signed between the government of Japan and India. Lots of youth have to travel to Japan. Just prepare yourself for the country. That is something very important. उसके बाद सैटरडे रात को 5 बजे होगा आपका जो हमारा जापान का प्रोग्राम, और रात को 8 बजे हमारा रेगुलर प्रोग्राम होगा, and we will be talking about emotional intelligence. That's Saturday, 15th of April 2023. Look forward meeting all of you. Thank you very much for joining us. और आखिर में जो हमारा डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब का सपना है, उसका 1 मिनट का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं, then we close the session. Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. I'm sure you must have enjoyed. तो ये एक हमारा छोटा प्रयास है डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब का, एवरीथिंग डिजिटल, एंड वी आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. तो क्यों ना इकट्ठे चलें. कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं एक और अगले कार्यक्रम के लिए. आपको डिटेल्स दे दी हैं. मिलते हैं कल रात 8 बजे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. लुक फॉरवर्ड